नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली अपन डिस्कस करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण शब्दावली है मित्रों आपके कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के बारे में पहले बता चुका हूँ मित्रों। इसका जो कार्य होता है वो होता है कानूनों को, जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको धरातल पर लागू करना। ठीक है, समाज में लागू करना। ठीक है, लोगों के ऊपर लागू करना। ये सारी चीज़ें अपन देख चुके थे। अब आज हम ये देखने वाले हैं कि कार्यपालिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो सकती है। तो कार्यपालिका मुख्य रूप से हो सकती है मित्रों एक तो दो प्रकार की, जिसमें स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका को मित्रों हम राजनीतिक कार्यपालिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका भी बोलते हैं। और एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर कि राजनीतिक कार्यपालिका कितने प्रकार की हो सकती है। जैसे हम बात करें अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ठीक है, एक तो हो सकती है आपके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, एक आपके हो सकती है मित्रों संसदीय कार्यपालिका। क्या हो सकती है? संसदीय कार्यपालिका। ठीक है, एक आपके हो सकती है मित्रों दोहरी कार्यपालिका और एक आपके हो सकती है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका। ठीक है, तो ये तो आपके अस्थायी कार्यपालिका। अब अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है और आपके स्थायी कार्यपालिका क्या होती है? तो देखिए मित्रों, अस्थायी कार्यपालिका का मतलब जो कि एक तरीके से निश्चित समय के लिए बनती हैं, निश्चित कुछ समय के लिए बनती हैं, यानी कि बार बार जिस कार्यपालिका का पुनर्गठन होता रहता है। ठीक है, जैसे हम भारत देश के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे यहाँ की जो कार्यपालिका है वो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, ठीक है, कितने वर्ष के लिए? प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित की जाती है, जो कि विधायिका के ही सदस्यों द्वारा उसका निर्माण होता है। तो इस अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आएंगे? आपके आएगा मित्रों मंत्री परिषद। क्या आएगा? मंत्री परिषद। ठीक है, क्या आएगा? मंत्री परिषद। एक मिनट, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है मित्रों? मंत्री परिषद। ठीक, और जिसका प्रधान होता है आपके, मुखिया होता है आपके प्रधानमंत्री। अगर भारत लेवल पर देखें, सेंट्रल लेवल पर देखें, यानी कि संघीय आधार पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और इसी में एक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है हमारे नाम मात्र का, वो होता है राष्ट्रपति। ये भारत के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि जो भारत की जो अस्थायी कार्यपालिका है उसमें हम किनको शामिल करेंगे? राष्ट्रपति हैं आपका, ठीक है, प्रधानमंत्री है और आपके मंत्री परिषद है। यानी कि जो एक निश्चित समय के बाद जब देश के अंतर्गत क्या होते हैं मित्रों? चुनाव होते हैं, विधायिका यानी कि लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनावों के पश्चात विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, जो केवल कितने हमारे यहाँ पर नियम है कि वो प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए क्या होती है? गठित की जाती है। तो उसे तो कहा जाता है अस्थायी कार्यपालिका। समझ में आई बात? यानी कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसे ही हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इधर अगर हम बात करें, क्योंकि इनका कोई निश्चित ऐसा नहीं है, कोई कार्यकाल नहीं है इनका निश्चित। ठीक है, ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद बदलती रहती है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका का मतलब है कि इसमें जो पदाधिकारी हैं एक बार नियुक्त हो जाने के पश्चात 60 जो भी उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है उसके पश्चात ही उनको हटाया जाता है। जैसे स्थायी कार्यपालिका में हम रख सकते हैं हमारे नौकरशाही को। किसको रख सकते हैं? नौकरशाही को। तो नौकरशाही में आपके कौन आते हैं? जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी। ठीक है,
वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत। क्योंकि ये एक बार अपने पद पर नियुक्त होने के बाद आपको पता है कि 60 साल हमारे देश में जो सेवानिवृत्ति की आयु है तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, इसलिए इसको रखेंगे हम स्थायी कार्यपालिका। यानी कि आप कार्यपालिका में जो हमारा प्रशासन है और प्रशासन में जो सर्वोच्च अधिकारी हैं उससे लेकर के प्रशासन के अंतर्गत निम्नतम के अधिकारी तक लेकर के जो बातें करते हैं अपन, उसको हम स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत रखते हैं। जबकि अस्थायी कार्यपालिका ये इसका कोई निश्चित नहीं है। जब भी देश के अंतर्गत चुनाव होते हैं तब एक नई कार्यपालिका का क्या होता है? गठन होता है। तो इसका कोई कार्यकाल एक तरीके से देखा जाए तो निश्चित नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका बारी बारी से क्या होता है? गठन होता है। इसलिए ये क्या है? अस्थायी कार्यपालिका। और अस्थायी कार्यपालिकाओं में भारत देश के अंतर्गत जो शामिल है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन हो गया? प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति, जो कि एक तरीके से कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है। और इसका गठन सामान्य तौर पर हमारे लगभग 5 वर्ष के लिए कार्यपालिका का किया जाता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, तो ये बारी बारी से क्या होती रहती है मित्रों? चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, इसलिए इसको कह दिया अस्थायी। जबकि ये एक बार नियुक्त होने के बाद बदलते नहीं हैं। सेवानिवृत्ति की आयु जो भी निर्धारित है किसी भी देश के अंतर्गत, मगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग सभी जो सेवाएं हैं प्रशासन की उसमें लगभग 60 साल उम्र है। तो तब तक ये पदाधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी है, कर्मचारी है, वो अपने पद पर एक बार नियुक्त होने के बाद बने रहते हैं। तो इस तरीके से हमने मित्रों देखा कि कार्यपालिका 2 प्रकार की, इस अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिकाओं को मित्रों राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। इसको हम इतने भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। और ये अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का उदाहरण मित्रों आप जानते हो, अमेरिका। ठीक है। इधर देखो संसदीय कार्यपालिका जो कि भारत में है, और दोहरी कार्यपालिका और एक बहुल कार्यपालिका। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने जो कार्यपालिका नाम की शब्दावली उसका अध्ययन किया, और आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।